हरिओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुम्हें माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुम्हें विद्या च दर्पण तुम्हें मम देव देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलगार। जैसे व्रतोत्या भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विगणनता से सर्वप्रम में ध्यावत है सत्संग। आप प्रकटे जगत में जीविका निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए। मैं हूं शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 19 जनवरी 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आज दोबारा से थोड़ा सा फिर परिचय दे देता हूं। आज से जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, हमने सत्संग की शुरुआत की थी। उसका कारण था हमारी अमृतवाणी रिलीजियस मैगजीन जो है प्रकाशित होती है, और वो जो है हम दिल्ली में कम्प्लीमेंट्री बांटते हैं, फ्री बांटती है सभी जगहों पर। खास तौर पर हमारा जो डिपार्टमेंट है कस्टम और जीएसटी के अंदर खास तौर पर बढ़ती है। इसके अलावा विधानसभा और भी जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जहां जहां हमारे अपने इलाके में और भी जहां भी जहां हमें इसकी डिमांड होती है, हम कोरियर तक भी इसको फ्री भेजते हैं। तो इस तरह करते करते जो है हमें एक बहुत लंबा समय हो चुका है अमृतवाणी को प्रकाशित करते हुए, बांटते हुए। कोरोना से पहले सभी वकीलों को जाती थी, जितने भी, चाहे 30 हजारी है, कड़कड़ डूमा है, रोनी कोट है, और बहुत लोग इसकी चाव से पढ़ते थे और बहुत डिमांड थी। लेकिन समय ने हमारे को थोड़ा सा इसको की संख्या भी कम करनी पड़ी हमें समय के साथ। तो उस समय हमने कोरोना का जब देखा कि प्रकाशित नहीं हो रही, जब प्रेस बंद हो चुकी है, कर्मचारी निकाल दिए गए, तो उसके बाद जो है उस रूटीन को उतना तो नहीं, उतनी संख्या में नहीं ले पाए हम इसको। लेकिन हमने कोरोना के अंदर सोचा कि कुछ ना कुछ जो जागृति का काम हमने शुरू किया है, अच्छे संस्कारों का देने का काम जो हमने शुरू किया है, इसको जारी रखा जाए तो कैसे किया जाए। तो हमने फेसबुक का सहारा लेकर पेज बनाया हरिहर सत्संग मंडल के नाम से, और उसके द्वारा हमने जो है सभी को सत्संग रोज 1 घंटा का हमने 1 से 2 का प्रोग्राम बनाया। लेकिन आगे पीछे हो जाता है, समय का पाबंदी कई बार नहीं हो पाती कार्य की वजह से। लेकिन हमने उस रूटीन को टूटने नहीं दिया। आज जब से कोरोना फर्स्ट समय अप्रैल 28 से हमने ये सत्संग शुरू किया था, अभी अप्रैल को 2 साल हो जाएंगे पूरे। तो इस तरह करके जो है आज सत्संग से कितना फायदा हो रहा है। महापुरुषों के वचन पढ़ते हैं, कोई भ्रम ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान है। कोई इसके अंदर किसी तरह का वो नहीं है। ओरिजिनल जो महापुरुषों के वचन होते हैं, राम बने कभी कृष्ण बने कभी नानक रूप बनाए हैं, कभी तो मेरे सतगुरु प्यारे अभी तो मेरे सतगुरु प्यारे संत रूप धराए हैं। तो अभी महापुरुषों के रूप में कलयुग के अंदर महापुरुषों के रूप में संत आए हुए हैं, और अपना जो है चारों तरफ अपना
सेवकों को जो है नाम की दान की शिक्षा, नाम दान देकर और अपना जो है मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। और इस संसार में चलने के लिए कलयुग के अंदर संत ही हैं जो इस भवसागर से सभी को पार कर सकते हैं। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, ये पक्की बात है। जो भक्ति के रास्ते में लगे हुए हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि हम प्रभु की भक्ति नाम सिमरन नहीं कर रहे होते तो आज हमारा क्या हाल होता। आज मैं अपना भी सोचता हूं, मैं सभी की बात नहीं, अपना हम सबसे पहले हैं। आज मैं अगर मालिक की तरफ नहीं होता तो जितने ऐब मुझे थे, जितना कमियां मेरे में थी, तो शायद मैं आज इस उम्र के अंदर जो मेरी एज है खत्म हो गया होता मैं। क्योंकि बचपन के अंदर संगत जो है, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। संगत अच्छी ना मिले तो इंसान की जिंदगी बिगड़ जाती है। संस्कार अच्छे थे, संगत अच्छी नहीं थी, खाने पीने वाले लोग थे। तो मालिक ने हमें, जैसे कुम्हार वाली बात आती है कि घड़ा जब बनाता है तो वो अंदर हाथ भी रखता है, नहीं तो फट जाएगा मटका, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा थप्पी देकर उसको सीधा करता रहता है, खुद खूब सीधे करता है, जो भी उसको डेंट पड़ जाते हैं मटके को। इसी तरह कुदरत का एक नियम है कि जो कुदरत जब किसी को, अपने बच्चों को, संस्कारी आत्माओं को थोड़ा थोड़ा झटका दे देकर अपनी तरफ जो है उसको दोबारा जो कमियां होती हैं उसकी दूर कर करके अपने जैसा बना लेते हैं। संतों का काम यही है। आप किसी संगत में जाते हैं, कोई बुरा आदमी होगा, वो उसके साथ रह रहकर आपको भी वही आदतें पड़ जाएंगी, वो आपने जैसा बना देगा आपको, क्योंकि उसके पास है ही कुछ नहीं देने के लिए, वो तो बुरा ही बनाएगा आपको। जो अगर पीता होगा तो आपको भी पीना सिखा देगा, सिगरेट पीता होगा वो तब सिखा देगा, शराब पीता होगा सब सिखा देगा, नॉनवेज खाता होगा तब सिखा देगा। वो हर उस चीज की जो है वासनाओं की आदत डाल देगा जिसमें हम फंसते चले जाएंगे। और जो अच्छा आदमी होगा उसकी संगत में रहेंगे तो वो हमें अपनी अच्छी आदतें सिखाएगा, झूठ बोलने से बचाएगा, पाप करने से बचाएगा, हेराफेरी करने से बचाएगा, सच्चे रास्ते पर चलने से चलाएगा। तो इसी तरह हमको संगत से बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है। संगत के अंदर से मैं गुजर चुका हूं, मैंने अच्छी भी देखी, बुरी भी देखी। ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहा जो उनके पास बातें कम करते हैं, गालियां ज्यादा देते थे। यह नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत विद्वान बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी मैं जानता हूं जो हमारे डिपार्टमेंट में थे, गालियां ज्यादा देते थे और जो है बात कम करते थे। बहुत दुनिया को मिला जो अभी भी गालियां की बौछार, जो अब तो शायद मतलब कि बहुत ही एक, तो इसी तरह करके आदमी अपनी जीवा खराब करता है। तो संगत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। विद्वान बनना है, पैसे वाला बनना है, जो भी करना है आपको संगत अच्छी रखनी पड़ेगी। कभी मत सोचो कि गलत काम करने से पैसे बहुत मिलेंगे और हम बड़े धनड्डे हो जाएंगे। ये जो गलत पैसा होता है जो थोड़े समय रहता है, महापुरुषों ने इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है और इसको बड़ा विस्तार पूर्वक आपको इसका मैं परमहंस जी का एक लिखा हुआ आपको वो सुनाऊंगा सत्संग, कि जिसमें क्लियर लिखा गया है कि जो गलत काम से पैसा कमाने वाले हैं उनकी बुनियाद पैसे की ज्यादा समय लक्ष्मी टिकती नहीं है। जहां राम का नाम नहीं होगा वहां लक्ष्मी नहीं टिक सकती, जहां नारायण नहीं होंगे वहां लक्ष्मी नहीं टिक सकती, जहां पूजा पाठ होगा, घर में शांति होगी। अब बच्चों को अच्छा तो लंबे समय तक पैसा अगर टिकाना है तो तभी टिक सकता है। अगर आपके हर किए हुए काम करने का असर गलत है, आपके कर्म का जो भी फल है वो गंदा है, किसी को तंग करता है आपका कर्म किया हुआ, तो समझो कि वो पाप है।
अगर आपके झूठ बोलने से किसी का नुकसान होता है तो वो झूठ आपको बहुत बड़ा नुकसान करेगा। किसी तरह का भी आपका गलत काम, आपके गलत काम करने से कोई बीमार होता है, किसी का पेट खराब होता है, कि आप मिलावट करते हैं, आप कुछ भी ऐसा गलत काम करते हैं जिससे क्या है दूसरों को तकलीफ होती है, तो आप पापी हैं। कुदरत ने आपको हर अच्छे काम करने के लिए अपॉइंट किया है, गलत काम करने के लिए नहीं भेजा संसार के अंदर। जिस काम के लिए संसार में आए हैं पहले उस काम को सोचो कि हमें दुनिया के अंदर भलाई करनी है, एक भला इंसान कहलाया जाए। आप आज के टाइम में संस्कारी लोग जो हैं बहुत कम हैं, उदाहरण देने के लिए बहुत कम लोग हैं। अभी भी हम पुराने लोगों का उदाहरण देते रहते हैं। तो इसलिए हमने ये सत्संग शुरू किया। इसमें भटकाव नहीं, सही रास्ते पर ठहराव आता है। सत्संग कर सुनने से आपको ठहराव आएगा, आपको मन की शांति मिलेगी, आप परमात्मा की तरफ लगेंगे, सदगुरु को ढूंढेंगे आप, जिनके पास जो नाम वाले नहीं हैं वो अपना समय के महापुरुष इस टाइम जो है विराजमान है, और अपना जो है संतों की सेवा में लगो, महापुरुषों के वचन सुनो, उनके वचनों पर चलो, तो आपका कल्याण होगा। सदगुरु तुम्हारे हृदय में विराजमान है तो तुम सच्चे धनवान, कुलवान और प्रतिष्ठावान हो। संसारी चाहे कितने घनिष्ठ एवं प्रिय संबंधी हो, अंत में तो छोड़ ही देंगे, परंतु सदगुरु लोक परलोक के संयोगी हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लो। रिश्तेदार, परिवार यहां तक है, बस शमशान घाट तक, और यहां आपके अच्छे समय के लिए रिश्तेदार होंगे, आपके अच्छे समय में, बुरे समय में आपके साथ। इस समय के अंदर, कलयुग के अंदर कोई नहीं खड़ा, एक भगवान के अलावा कोई भी नहीं खड़ा। आपको ये बात बता दूं मैं। संसारिक प्रीति तो परिवर्तनशील है, परंतु सदगुरु की प्रीति स्थायी और नित्य नवीन है। संसार में रहो परंतु दिल किसी में ना फंसाओ, एक बार फंस गया तो छूटना कठिन हो जाएगा। सतगुरु से परख वाली आंख लो तो जो वस्तु जिस वास्तविक भाव की है उसे उस प्रकार देख सकोगे। जो भी श्रेष्ठ पदार्थ प्राप्त करो वह सतगुरु के श्री चरणों में भेंट करो, उनसे जो प्रसाद मिले अमृत समझकर ग्रहण करो। उसकी चिंता मत करो कि अमुक व्यक्ति विरोध में है, परंतु यह विचार करो कि सतगुरु के संकेत या आज्ञा पर चलते हो या नहीं। श्री वचन तुम्हारे साथ है तो लाखों शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर अपने महापुरुष, अपने सदगुरु के वचन हमारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। सारा दुनिया दुश्मन बन जाए तो परिंदा पर नहीं मार सकता आपको। जिसके सहायक स्वयं मालिक हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कोई भी शक्ति उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती। नम्र भाव वाला व्यक्ति शीघ्र ही शत्रु को मित्र बना लेता है। यदि तुम स्वयं को किसी से कम नहीं जानते तो यह निश्चय जानो कि तुम कुछ भी उन्नति नहीं कर सकोगे। पहले स्वयं को शांत में बनाओ, फिर दूसरों को शांत बना सकोगे। श्रद्धाहीन और संदेह करने वाला व्यक्ति अच्छे से भी बुरा अर्थ निकालेगा और इधर उधर से गंदगी एकत्र कर उसकी दुर्गंध से अपना मस्तिष्क खराब कर लेगा। जो दूसरों को करना चाहिए उसका तो हमें विचार रहता है, पर जो हमें करना चाहिए वह हम भूल जाते हैं। जो दूसरों को दुखी करता है वह स्वयं कदापि सुखी नहीं रह सकता। अच्छा तो यह है कि स्वयं को दोष दे, दूसरों को क्षमा करो, स्वयं से युद्ध करो और दूसरे से सुमति करो। तुम स्वयं को सच्चा प्रेमी तब समझो जबकि ना कभी अप्रसन्न हुए हो और ना कभी क्रुद्ध हुए हो। अनुकूल विचारों वालों से मिलकर चलना बड़ी बात नहीं, प्रतिकूल विचारों वालों से मिलकर चलने में ही शूरवीरता है। ये एक लाइन जो है शादी के ऊपर बड़ी फिट बैठती है।
जो प्रतिकूल विचार, कई बार जो है रिश्ता जो है प्रतिकूल विचारों वाली स्त्री से हो जाता है, जो आपके साथ मैच नहीं करता, तो परीक्षा की घड़ी तो तब होती है कि अगर आप उससे निभा जाओ। हमारे देश में तो बहुत दुनिया निभाती है, बहुत निभाती है पहले। अब लोग बर्दाश्त, पहले लेडीज बर्दाश्त कर लेती थी और औरतें ही करती थी बर्दाश्त, आदमी बहुत कम करते थे। तो इस तरह करके ये बहुत बड़ा रिश्ता निभाने वाली एक लाइन है। अनुकूल विचारों वालों से मिलकर चलना बड़ी बात नहीं। अगर आप जैसे विचारों वाला कोई है, आपको पत्नी मिल गई है या कैसे भी है, तो उससे चलने में कोई दिक्कत नहीं आती आपको। थोड़ी सी प्रतिकूल अगर आपके विचारों के अगेंस्ट है, तो उस टाइम जो है अगर आप निभा लेते हो, चुप रह लेते हो, उसका गुस्से वाली है, कुछ भी है, तो आपका उस टाइम ये चीजें जो हैं आपको शांति जो है सहयोग करेगी। आपका ये जो है एक परीक्षा की घड़ी होती है, या बन जाओ या बना लो, किसी को दोनों में से एक बात करनी पड़ेगी। या तो अपने विचारों पर चलना सिखा दो या तो इस तरह करके जो है सच्चा सुख उसे मिलता है जो संतोष व शांति से दुख सहन कर लेता है। तो आज के अमृत वचन ध्यानपूर्वक दोबारा भी सुन लेना, जब मर्जी सुन लेना, आपके पास हैं। आज द्वितीय पातशाही महाराज जी के प्रवचन सुनाते हैं आपको, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सत्संग की महिमा वेदों और शास्त्रों ने अधिक बताई है, क्योंकि सत्संग से ही मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है। इस मनुष्य को आदि व्याधि उपाधि तीनों प्रकार के रोग लगे हैं, जिससे जीव कई जन्मों से दुखी है। सत्संग के श्रवण मनन निधि ध्यानन से उसके मानसिक रोग दूर हो सकते हैं। सत्संग श्रवण कर हृदय में धारण करना उत्तम अवस्था है। यदि थोड़ा थोड़ा भी मन पर प्रभाव पड़ता रहे तो काफी लाभ प्राप्त हो सकता है। सत्संग को सत्पुरुषों ने इसलिए अधिक महत्व दिया है कि इसके प्रभाव से वाल्मीकि जैसे भूले भटके मनुष्य ने भी ऋषि पद को प्राप्त किया। सब शास्त्रों में सत्संग को उत्तम व श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु आवश्यकता मनन करने की है। केवल सुनकर छोड़ देने से मन की चित्त वृत्तियां नहीं बदल सकती। सत्संग सुनने व अमल करने से ही जीव के संस्कार बनते हैं। वे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक जन्म में संचित किए हुए संस्कार ही दूसरे जन्म में उच्च आदर्श तक पहुंचने में सहायता देते हैं। इस विषय में ध्रुव प्रहलाद के परिणाम साक्षी हैं। बाल्यावस्था में ही उनकी रुचि ईश्वर की ओर थी। ये संस्कार पूर्व जन्म में सत्संग सुनने व मनन करने पर निर्भर है। शुभ संस्कार के एकत्र करने का नाम ही क्रियामान कर्म है। संत महापुरुषों ने प्रारब्ध व संचित कर्मों की अपेक्षा क्रियामान कर्मों का श्रेष्ठ माना है। इस क्रियामान कर्मों से मनुष्य अपनी जीवन धारा बदल सकता है। सत्संग का मनन करने से क्रियामान कर्म एकत्रित होते हैं। जितनी सत्संग में अधिक रुचि होगी उतनी ही मन की वृत्तियां बदलती जाएंगी। सत्संग को महापुरुषों ने मन का दर्पण कहा है। मन में कौन से विचार भरे हुए हैं, मन की रुचि कौन कौन से रस भोगों में है, ये सब सत्संग में ही जाना जा सकता है। मन की अवस्था का ज्ञान होने पर सब साधन किए जा सकते हैं। जब बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो उसका इलाज करना बड़ा आसान है। जब तक डायग्नोज नहीं होती उसका पता नहीं लगता कि इंसान को बीमारी कौन सी है, तो उसका, लेकिन सत्संग में जब आप जाएंगे उसके साथ अपने विचारों को मैच करेंगे तो मैच नहीं होंगे, इसका मतलब कि आपका मन बीमार है, मैच नहीं हो रही बातें। कि सत्संग में क्या बातें कही जाती हैं पॉजिटिव, और अगर आपके अंदर उठती हैं नेगेटिव बातें तो इसका मतलब कि आपकी मैचिंग नहीं है। इसको मैचिंग कराओ सत्संग के साथ। आज्ञा में रहने की ताकत रखो, प्रभु के भरोसे रहो भाई, परमात्मा के अनुकूल चलना सीखो, उसकी रजा में खुश रहना सीखो। ये सारी बातें जो है सत्संग में सिखाई जाती हैं। अभिमान, घमंड, ये सारी चीजें जो हैं, लोभ,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके 35 तरह के विकार जो हैं, उनसे बचने का साधन जो है सत्संग में बताया जाता है। अगर बीमारी डायग्नोज होगी कि आपका, उसके साथ सत्संग में जाकर पता लग जाए, आपका दिल नहीं लगता। कई लोग ऐसे हैं सत्संग से भागते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, जहां सत्संग होगा उनको कितना मर्जी कह दो कि चलो तुम्हें भगवान से मिला दें, वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वो अपनी पैसे कमाने की धुन में रहेंगे। बहुत दुनिया को, बड़े बड़े लोगों को देखा है कि पैसे कमाने की धुन होगी और भगवान के नाम को वो डिप्रेशन समझते हैं कि ये नाम लेना है बहुत बड़ा डिप्रेशन वाला काम है। ऐसे बहुत मैं पैसे वालों को जानता हूं, जो भगवान का नाम लेने लग जाओ ना तो उठ के भाग जाते हैं या भगा देते हैं, क्योंकि उनके साथ मैचिंग नहीं है ना। तो ये बात है। तो समझ लोगे सत्संग वाले, अगर आपने कोई अच्छी बात की और उसको बुरी लग गई, आपने तो किसी के लिए अच्छा किया और उसको बुरा लग गया, तो इसका मतलब वो विपरीत विचारों का इंसान है। वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। वो मरेगा, डूबेगा, तरेगा ही नहीं। वो 84 लाख की जोनियों में घिसटेगा। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसके अंदर भरा पड़ा है। किसी को काम के वो होता है, उसके विकार घेरे हुए हैं। किसी को क्रोध के कितने विकार हैं वो घेरे हुए हैं। किसी को बहुत सारी बातें हैं, बड़ी डिटेल में हम पहले समझा चुके हैं। फिर एक दिन आपको फिर मासिक शांति से फिर आपको दोबारा से सुनाएंगे। सत्संग को महापुरुषों ने मन का दर्पण कहा है। मन में कौन कौन से विचार भरे हुए हैं, मन की रुचि कौन कौन से रस भोगों में है, ये सब कुछ सत्संग से ही जाना जा सकता है। मन की अवस्था का ज्ञान होने पर सब साधन किए जा सकते हैं। भजन, अभ्यास, वैराग्य, प्रेम, सतगुरु की सेवा, कर्म, उपासना आदि, ये सब मन की मलिनताओं को दूर करने के साधन हैं, जो सतगुरु की संगत से प्राप्त हो सकते हैं। जब सत्संग से मन की अवस्था का बोध हो जाता है, तब हर प्रकार के साधनों को मन व शरीर के द्वारा किया जा सकता है। तो उसको, मन को साफ किया, उसको जो इसका इलाज किया जा सकता है। इसलिए सत्संग सुनना व मनन करना आवश्यक है। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। इसको जो है, आज का सत्संग ऐसा है, आप बार बार सुनेंगे तब बार बार आपको जो है आनंद आएगा। आपके विचारों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल, जय हो।